बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे मैनेजिंग टेबल स्पेसेस एंड डाटा फाइल्स। मतलब कि हम कैसे डाटा फाइल्स और टेबल को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, और ये सारी जितना हाईलाइट किया गया इन सारी चीज़ों के बारे में जो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल स्पेसेस के बारे में देखेंगे, फिर डाटा फाइल्स के बारे में जो है वो जानेंगे। तो आपको नॉर्मली तौर पर यही बताया जाता है कि हमारे पास जो है डाटा बेस होती है और डाटा बेस के अंदर हमारे टेबल्स होते हैं। लेकिन मैं इससे पहले ट्यूटोरियल में आपको जो है बता चुका हूँ कि इस तरह नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है कि डाटा बेस होती है, डाटा बेस के अंदर हमारे टेबल स्पेस होती है, और उस टेबल स्पेस के अंदर हमारे डाटा फाइल्स होते हैं, और इन डाटा फाइल्स के अंदर हमारे पास मजीद जो है एक्सटेंड ब्लॉक वगैरह होते हैं, और उनके अंदर हमारे टेबल्स होते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले टेबल स्पेसेस और डाटा फाइल्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है टेबल स्पेसेस। तो टेबल स्पेस हमारे पास यानी कि एक अगर डाटा एक ही हमारे पास डाटाबेस होगी तो उस डाटाबेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल स्पेस हो सकती है, इससे ज़्यादा टेबल स्पेस नहीं हो सकती। मतलब कि जो डाटा जिसमें स्टोर करने वो आगे और भी आएंगे, मतलब कि टेम्परेरी या डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस, टेम्परेरी टेबल स्पेस, डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर, और इसके अलावा नॉर्मल टेबल स्पेस। तो वो बात नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ जनरल सी जो टेबल स्पेस जिसमें डाटा स्टोर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक डाटाबेस के अंदर एक ही टेबल स्पेस होती है, और उस टेबल स्पेस के अंदर मल्टीपल डाटा फाइल्स हो सकती है। जैसे कि ये आपको ये दो डाटा फाइल्स, उसके ऊपर जो आपको एक टेबल स्पेस, और उसके ऊपर आपको जो डाटा बेस जो है वो नज़र आ रही है। तो इस तरह होती है। पहले पॉइंट में यही कह रहा है कि हमारे पास यानी कि कैन बिलोंग टू ओनली वन डाटा बेस एट अ टाइम, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल स्पेस हो सकती है एक टेबल यानी कि डाटा बेस के अंदर, और उसके अलावा डाटा फाइल जो होती हैं वो दो या वन या एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इसको फर्दर भी लॉजिकल यूनिट ऑफ स्टोरेज, मतलब कि इनको मजीद भी डिवाइड किया जैसा टेबल स्पेस को। टेबल स्पेस कैसे डिवाइड किया जाता है, मतलब कि उसमें हमारे पास यानी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें एक तो नॉर्मल जिसमें हमारा जो टेम्परेरी भी कुछ होती हैं, कुछ परमानेंट होती है, कुछ डिफ़ॉल्ट होती हैं, डिफरेंट होती है। तो उनमें मजीद उनमें जो हमारे पास डाटा रीड लॉग बफर्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा कैशे हमारे डाटा डिक्शनरी होती हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मजीद इसको फर्दर जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद डाटा यानी कि टेबल स्पेस के बाद हमारे पास आती है डाटा फाइल्स। अब एक डाटा जो हमारे पास डाटा फाइल्स होती है कैन बिलोंग टू ओनली वन टेबल स्पेस एंड वन डाटाबेस, मतलब कि इसमें जो डाटा फाइल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल स्पेस और एक ही डाटा फाइल से बिलोंग करती है। जैसे देखें ये हमारे पास डाटा फाइल्स हैं, इसकी एक ही इसके ऑपोजिट चलें, जो ऊपर हमने बात की थी उसके ऊपर, यानी मतलब कि बात वही है, सिर्फ थोड़ी घुमा के करिए। यानी कि पहले उन्होंने बताया कि एक टेबल स्पेस यानी कि एक डाटाबेस के अंदर एक टेबल स्पेस होती है और उसके अंदर ज़्यादा जो है वो डाटा फाइल्स होती है। इसी आप ऑपोजिट बात करेंगे, जो डाटा फाइल्स होती हैं वो सिर्फ एक ही टेबल स्पेस और एक ही डाटा बेस को जो है वो बिलोंग करती है। ऐसा नहीं तो मल्टीपल कुछ ज़्यादा से वो बिलोंग करें, सिर्फ उसी के साथ बिलोंग होती है। और रिपोजिटरी फॉर स्कीमा ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसमें स्कीमा ऑब्जेक्ट्स वगैरह की रिपोजिटरी वगैरह जो है वो सेव होती है, डाटा सारा जो है वो सेव होता है। अब ये हमारे पास स्कीमा और ऑब्जेक्ट डाटा क्या था डिटेल के साथ मैं इसके ऊपर अलग से एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटाबेस आ जाती है। तो टाइप्स ऑफ डाटाबेस में हमारे पास के सिस्टम दो टाइप्स हैं मजीद, सिस्टम टेबल स्पेस और नॉन सिस्टम टेबल स्पेस है। अब सिस्टम टेबल स्पेस नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास सिस्टम टेबल स्पेस में क्या था, सिस्टम का सारा जो डाटा इंक्लूड होता है। ये सिस्टम टेबल स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टेबल स्पेस यानी कि डाटाबेस वगैरह बनाते हैं तो सिस्टम टेबल स्पेस ऑटोमेटिकली ही क्रिएट की जाती है, और इसमें सारे का सारा जो है वो डाटा जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सिस्टम के रिलेटेड जितना डाटा वो स्टोर होता है। इसमें यूज़र का कोई डाटा वगैरह नहीं होता। तो इसमें क्रिएट विद द डाटाबेस, यानी पहले पॉइंट वही बात है, इसको डाटाबेस को सिस्टम इसको डाटाबेस की क्रिएट की जाती है। क्रिएट विद जब डाटाबेस बनाए तब इसको क्रिएट किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली होती है। कंटेन डाटा डिक्शनरी, इसमें डाटा डिक्शनरी होती है। जैसे कि आपको मैंने लाइब्रेरी कैशे और डाटा डिक्शनरी कैशे यानी में क्या डिफरेंस है, ये क्या होती है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डाटा डिक्शनरी वगैरह में इसमें मेटा डाटा वगैरह होता है, यानी कि टेबल का डाटा वगैरह वो सारा स्टोर होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, डाटा डिक्शनरी वगैरह जो है वो स्टोर होती है, यानी कि इसमें रिकॉर्ड वगैरह टेबल का था सारा कुछ होता है। कंटेनर सिस्टम अनडू सेगमेंट, और इसमें अनडू सेगमेंट्स वगैरह भी होते हैं। अनडू का जैसे कि अनडू कहते हैं कि जैसे कि ये मैंने ये सेगमेंट ये डिलीट किया और यहाँ कंट्रोल जी करके रीडू वगैरह कर दिया, तो इसको कहते हैं ये देखिए मैंने इसको दोबारा स्टोर कर। तो ये जो चीज़ है जो टेम्परेरी तौर पर ही होती है, परमानेंट चीज़ नहीं होती जो भी मैंने किया है काम। तो ये इस तरह की जो जिनकी आप जो चेंजिंग वगैरह जो अनडू वगैरह की जाती है वो इसमें जाकर स्टोर होती है, इस
सिस्टम डाटा जो सिस्टम टेबल स्पेस है इसमें। उसके नॉन सिस्टम टेबल स्पेस वो सिस्टम टेबल स्पेस होती है जो हम अपने फ़ायदे के लिए हमें अपना जो है वो परमानेंट डाटा स्टोर करना था उसके लिए यूज़ की जाती है। टेम्परेरी नहीं होती, ऊपर वाली टेम्परेरी उसमें डाटा जो है वो स्टोर होता है, जबकि इसमें परमानेंटली डाटा हम जो स्टोर कर सकते हैं, अपनी मर्जी से डिलीट या जो भी करना चाहे कर सकते हैं, सिस्टम का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं। तो सिंपल वर्डिंग में यही है कि जो सिस्टम टेबल सिस्टम के लिए होती है, सारा कुछ सिस्टम के लिए किया जा रहा होता है और सिस्टम ही अपनी मर्जी से मेंटेन कर रहा है। और नॉन सिस्टम टेबल जिसमें हमने अपना डाटा वगैरह जो स्टोर करना था, हमारा परमानेंटली डाटा वो स्टोर होता है। इसमें स्टैटिक डायनामिक सारे तरह का डाटा वो स्टोर होता है। इसमें सेपरेट सेगमेंट वगैरह होते हैं, हर तरह के सेगमेंट्स वगैरह, यानी कि रीडू लॉग के लिए अलग सेगमेंट, डाटा स्टोर करने के लिए अलग सेगमेंट, ये सारे वो। उसके अलावा इसमें जो स्पेस वगैरह होती है वो हम अपनी मर्जी से जो है वो कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स भी नीचे इन्होंने डिफाइन किए हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये भी क्लियर करता हूँ, यहाँ नीचे वाले पॉइंट्स भी ज़रूर पढ़िए। आप लोग जो खुद से रीड आउट करने की कोशिश की, इसमें बहुत ही यानी कि एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नीचे लिखे होते हैं, यानी कि वही चीज़ें होती हैं जो आपको मैं थ्योरेटिकली बताता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ से इसको एक बार रीड आउट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ एक पॉइंट जाएंगे, रिक्वायर्ड ऑल इन डाटा, मतलब हर एक डाटाबेस में सिस्टम डाटाबेस जो है वो ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम में डाटाबेस ना हो, क्योंकि सिस्टम डाटाबेस तो लाजमी तौर पर ही होती है। और हमारे पास इसके अलावा नॉन सिस्टम टेबल, यानी कि इसमें एनेबल मोर फ्लेक्सिबिलिटी डाटाबेस वगैरह होती है। इसके अलावा सिस्टम टेबल स्पेस में हमारे पास बता रहा है कि इसमें अगर बेशक हमें एलोकेट भी यानी कि ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता भी कम डाटा वगैरह, यूज़र का डाटा जो है वो स्टोर कर लें, यानी कि शुड नॉट कंटेन यूज़र, इसमें हम डाटा यूज़र का डाटा जो है स्टोर नहीं कर सकते। ऑल दो इट इज़ अलाउड, मतलब कि हमें घर से ये हमें अलाउड करा, लेकिन हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो इससे सेपरेट अंडू टेम्परेरी एप्लीकेशन डाटा एंड एप्लीकेशन अंडू सेगमेंट्स वगैरह, ये जो भी सेपरेट सेगमेंट के बारे में बताता है, ये इसमें कौन कौन सेगमेंट ये सारे उसने लिखे भी हैं। इस तरह के सेगमेंट हो सकते हैं सब, यानी कि सेपरेट डाटा बाय बैकअप रिक्वायरमेंट, मतलब आपको बैकअप, मतलब बैकअप क्या था कि अगर आपका डाटा डिलीट भी हो जाए तो आप कैसे उसको दोबारा रिकवर वगैरह कर सकते हैं, उसको बैकअप वगैरह किए जाते हैं। उसके बाद डायनामिक स्टैटिक डाटा वगैरह जो आपका होता है, इसका कंट्रोल मोड वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली दो टाइप से थे आपको, एक सिस्टम और एक नॉन सिस्टम। सिस्टम होती है जो सिस्टम के लिए होती है, और जो नॉन सिस्टम होती है जो हम अपने मकसद के लिए जो परमानेंटली होती है वो ना, यानी कि वो टेम्परेरी होती है, वो होता है सब डाटा वगैरह सारा कुछ सिस्टम अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर रहे हैं, जबकि ये हम अपने हिसाब से इसको मेंटेन करते हैं डाटा इसमें। उसके बाद क्रिएटिंग टेबल, हम जो टेबल स्पेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल स्पेस को जैसे कि हमारे पास यानी कि एक सिस्टम टेबल स्पेस वो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेकिन नॉन सिस्टम टेबल स्पेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्रिएट करने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, क्रिएट कीवर्ड है, क्रिएट कीवर्ड ये इसी तरह लिखेगा, इसको चेंज नहीं। कीवर्ड का मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैं कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद टेबल स्पेस भी एक कीवर्ड है, और उसके बाद यूज़र डाटा। अब यूज़र डाटा उसका नाम है, यानी कि जो क्रिएट टेबल स्पेस करें, कौन सी टेबल स्पेस करनी है, हम यूज़र डाटा जैसे कि ABC आप कुछ भी लिख लें। अब टेबल स्पेस के अंदर आपको मैं बताया डाटा फाइल्स होती हैं। जब भी आपने टेबल स्पेस क्रिएट करनी है उसके बाद उसके अंदर जो टेबल डाटा फाइल भी आपको क्रिएट करना होगी। तो सबसे पहले आपने टेबल क्रिएट की, यानी कि टेबल स्पेस क्रिएट की, फिर बता रहा हूँ क्रिएट टेबल स्पेस दोनों कीवर्ड, और उसके नाम आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद डाटा फाइल या डाटा फाइल, उसके बाद उसका पाथ और उस डाटा फाइल का नाम जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, और पाथ भी जो देना, यानी कि जो पाथ होगा वही देंगे ना अपने सिस्टम के मुताबिक, जो पाथ देना चाहें वो अपनी मर्जी को नाम दें। और उसके बाद उसका साइज़, ये साइज़ आप 50, 100, 200, 400, 500 जितना भी साइज़ देना चाहें दे सकते हैं। तो साइज़ कीवर्ड है, उसके बाद 10 यानी कि 100 MB जो है उसका साइज़ हमने दे दिया। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ ऑटो एक्सटेंड उन नेक्स्ट 5 MB मैक्स साइज़ 200 MB, मतलब कि जैसे ही 100 MB जो है वो कंप्लीट हो जाए साइज़, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो 5 MB जो है करके इंक्रीज़ करता जाए टाइम, और कब तक इंक्रीज़ करता जाए तब कि वो 200 MB नहीं हो जाता। तो ये 200 MB तक मैक्सिमम जो है वो इंक्रीज, मतलब कि जैसे कि आपने देखे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्कूल वगैरह की जो है आपने जो यहाँ स्कूल को रहने दें, आपने कोई शॉपिंग सिस्टम वगैरह की थी, कोई भी वेबसाइट है, या फिर आपने कोई शॉपिंग मॉल के लिए कोई भी जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह बना कर दी है। अब उस डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह में क्या होगा कि जैसे जैसा हमारे पास कोई ना डाटा जो है वो सेव होता जाता, तो उसका साइज़ जो है टाइम क्या था वो फुल होता है, और हमें मज़ीद साइज़ की ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं कि एट टाइम सारा का सारा टाइम ना, यानी कि उसको ना साइज़ दे, बल्कि उसको चंक्स में जो है वो साइज़ दिया जाए, कि जैसे ज़रूरत पड़े वैसे वैसे 5-5 MB करके बढ़ता जाए, 200 MB तक बढ़ता है। जब 200 MB भी हो जाएगी तो उसके बाद टाइम ये इंक्रीज़ नहीं होगा, उसके बाद दोबारा आप करना चाहें तो वो आपके P फाइल वगैरह में जाकर जो है वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते, यानी कि ये फाइल्स। तो ये हमारे पास इस तरह जो आपने कोई भी क्यूरी ये अब डिपेंड करता है कि कौन किस तरह की क्यूरी लगाता है। जैसे कि यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ, यानी कि इलीगल तो नहीं है, लीगल समझा जाता है। हमारे पास जो है वो होल क्रिएट किया, तो ये जो
आपको बता रहा हूँ लूप होल होते हैं। तो लूप होल में क्या होता है कि यानी कि अगर देखें आप ये इलीगल नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास दूसरी कंट्रीज़ वगैरह पाकिस्तान के अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ हैं तो उनमें लूप होल का बेसिकली वो सिखाया जाए कि लूप होल कैसे क्रिएट किया जाता है। अब लूप होल ये होता है कि आपने देखे आपने एक डाटाबेस बनाई, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या एंड्रॉयड ऐप वगैरह जो कोई भी आपको चीज़ ले ले उसके साथ जो डाटाबेस लाजमी तौर पर अटैच होती हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो यहाँ साइज़ जो है वो ज़्यादा देने की बजाय साइज़ कम दे जाते हैं। क्यों कम देते हैं? यानी कि कुछ अरसे के बाद जो ये तो कस्टमर आपके पास नहीं तो आएगा ही नहीं। तो अगर कस्टमर को प्रॉब्लम होगी तो वो आपको कहेगा कि ये मुझे प्रॉब्लम होगी, इसको ठीक करके दें। तो इसीलिए आप जो कोई ना कुछ उसमें लूप जो हो यानी कि लूप होल क्रिएट कर देना ताकि कस्टमर आपके पास आए और आपको दोबारा पे करे और उसके बाद आप उसमें थोड़ी सी देखें सिर्फ उतने कितना इसको ओपन करना है फाइल को और यहाँ से यहाँ 200 MB यहाँ 300 MB लिख देगा, उसके बाद यहाँ कुछ भी थोड़ा सा चेंज कर देगा और उसने वो पैसे ले लेना आपकी जो है वो ठीक हो गई है। तो ये अब देखते हैं किस तरह की कोई भी बंदा किस तरह का कोई लूप और क्रिएट वगैरह करता है। तो इसमें यही होता है। तो ऑटो एक्सटेंड इतना कर दिया है, अब उस पर डिपेंड कर वो इसको लिखता ही ना, अगर ना लिखता तो ये 100 MB पे जाकर रुक जाता और मजीद हमारा डाटा वगैरह उसमें सेव ना हो पाता। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसमें सिर्फ हम देख रहे हैं क्रिएट कैसे टेबल स्पेस को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए सिंपल क्यूरी है, सबसे पहले टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद जब टेबल स्पेस के अंदर ही हम डाटा फाइल में आपको पहले बता चुका हूँ वो क्रिएट करना पड़ती है। तो सबसे पहले क्रिएट कीवर्ड टेबल स्पेस भी कीवर्ड और उसके बाद यूज़र डाटा कोई भी नाम लिख सकते हैं। टेबल फाइल यानी कि डाटा फाइल उसके कीवर्ड उसके पास पाथ कोई भी दे सकते हैं, उसका नाम कोई भी दे सकते हैं। साइज़ कीवर्ड और 10 यानी कि 100 MB 200 MB जितना कोई भी साइज़ दे सकते हैं। ऑटो एक्सटेंड कीवर्ड है, मतलब कि ऑटो एक्सटेंड खुद आप इंक्रीज़ करें कितना इंक्रीज और नेक्स्ट 5 MB 5 MB करके बढ़ता है। कब तक मैक्स साइज मतलब कब तक बढ़ता रहे जब तक 200 MB नहीं हो जाता। तो ये क्रिएट करने का मेथड था। उसके बाद हमारे पास मज़ीद ये सारी चीज़ें नीचे से स्लाइड्स अगर आपको चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्लाइड्स प्रोवाइड कर, जस्ट आप मुझे कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको ये स्लाइड वगैरह प्रोवाइड करके क्योंकि यहाँ नीचे नोट्स लिखे हुए हैं। इतना टाइम नहीं मैं अब नोट्स वगैरह के बारे में बताऊँगी ये क्या लिखे आप इसको खुद ऑडिट वगैरह जो कर सकते हैं। आपको जस्ट ये यानी कि कमेंट करके आप ये सारी की सारी स्लाइड मुझसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको स्लाइड को थोड़ा बड़ा करके इसको क्लियर करने की कोशिश करा, जो स्लाइड में मेन पॉइंट्स क्या है वो क्लियर करें। बाकी जो MC के हिसाब से वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मतलब मकसद समझने की कोशिश करें। अब हमने अपने जो टेबल स्पेस वो क्रिएट कर लिया, लेकिन टेबल स्पेस क्रिएट करने के बाद आप उसको जो है मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो टेबल स्पेस को मैनेज करने का 2 मेथड, एक आप लोकली मैनेज कर सकते हैं और एक डाटा डिक्शनरी के थ्रू जो है वो मैनेज कर सकते हैं। आप लोकली जो मैनेज करते हैं इसमें मैं क्या होता है कि इसमें ये आप एक्सटेंड वगैरह फ्री एक्सटेंड मैनेज इन टेबल मतलब कि फ्रीली जो है एक्सटेंड जो है वो मैनेज। एक्सटेंड क्या है? एक्सटेंड बेसिकली क्या है कि यूनिट होता है, मतलब 2 MB 10 MB 100 MB जो आप साइज़ दे रहे हैं, ये जो साइज़ दे रहे हैं ये एक्सटेंड भी दे रहे हैं। तो ये बेसिकली ये एक्सटेंड एक आप कह रहे हैं कि ये पैमाना ये यूनिट है जिसके थ्रू आप जो है वो साइज़ एलोकेट करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सटेंड के और इसमें बिट मैप्स वगैरह जो है वो बांध होता है। अब बिट हमारे पास क्या चीज़ 0 1 की फॉर्म में जो होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो यानी कि यहाँ जो फोर्थ पॉइंट यानी कि बिट वैल्यू इनकेट्स फ्री आर यूज, मतलब कि कितना हमारे जो है वो जो टेबल स्पेस है वो फिल हो चुकी है, कितना उसमें डाटा स्टोर हो चुका है, कितना उसमें नहीं है। तो हमें वो बिट देकर हमें 0 1 की फॉर्म में वो हमें एक मैप होता है, बिट मैप उससे होता है, उससे देखकर पता चलता है कि कितना डाटा उसमें यानी कि वो स्टोर हो चुका है, कितना स्टोर नहीं होता। तो ये लोकली हम इसको मैनेज कर रहे होते हैं, इसे हमें खुद से मैनेज वो करना पड़ता है, इसलिए लोकली कह रहे हैं। तो ईच बिट में क्रॉसपॉन्डिंग टू ब्लॉक और ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स अगर स्टैंडर्ड रेडी में आपको चीज़ें बता चुका हूँ क्या होती हैं। एक्सटेंड के अंदर ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, चंक्स होते हैं, ये छोटे, ये इससे पहले वैसे सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ टाइम वेस्ट नहीं। तो एक आपको लोकली मैनेज कर सकते, दूसरा आप डाटा डिक्शनरी मैनेज कर सकते हैं। डाटा डिक्शनरी के लिए ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस सब कुछ चलता है, यानी कि यह फ्री एक्सटेंड और मैनेज बाय डाटा, मतलब इसको डाटा डिक्शनरी ही मैनेज करती है। एक बार डाटा डिक्शनरी जो भी बना दी गई है उसके बाद ऑटोमेटिकली इसको जो है वो देखती है कि कहाँ में जो डाटा यानी कि साइज एलोकेट करना है, कहाँ से साइज होगा डी एलोकेट करना है, सब कुछ जो भी करना है वो उसको खुद बहुत ही डाटा डिक्शनरी जो है मैनेज करो इस टेबल स्पेस को। और दूसरा यहाँ आप लोकली आपको खुद से करना पड़ता है, यहाँ से आपको खुद से नहीं करना पड़ता, इसको डाटा डिक्शनरी ही खुद से इसको मैनेज कर रही थी। तो 2 तरह से मैनेज हो सकता है, एक डाटा डिक्शनरी के थ्रू मैनेज हो सकता है, एक लोकली मैनेज हो सकता है। तो डाटा डिक्शनरी इसको खुद करती है, दूसरी आपको करना पड़ता है। अब लोकली मैनेज आपको खुद आपको करना पड़ता है, तो लोकली मैनेज टेबल स्पेस आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको तो लोकली मैनेज टेबल स्पेस में लोकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी टेबल स्पेस
उसको लोकली तौर पर मैंने भी किया, जैसे क्रिएट करेंगे तो मैंने ज़ाहिर बात करेंगे तो लोकली क्रिएट किया यानी कि कैसे करेंगे। सबसे पहले टेबल स्पेस को लोकली क्रिएट करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, क्रिएट कीवर्ड, उसके बाद टेबल स्पेस का कीवर्ड और यानी कि टेबल स्पेस कीवर्ड और यूज़र डाटा कोई भी नाम लिख ले ABC। उसके बाद डाटा फाइल, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टेबल स्पेस के अंदर डाटा फाइल होती है, उसके बाद डाटा फाइल कीवर्ड और उसके बाद पाथ आप कोई भी दे सकते हो, उसके बाद उसका नाम कोई भी दे सकते हैं और उसके बाद साइज़ कीवर्ड और उसके बाद हमारे पास साइज़ इतना 500 MB मैंने यहाँ दिया, आप कोई भी दे सकते हैं जितना देना चाहें। और उसके बाद एक्सटेंड लिखेंगे और कीवर्ड है मैनेजमेंट एक्सटेंड कीवर्ड है और उससे लोकली चुनेंगे कार्य या लोकल कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद यूनिफॉर्म साइज़ कितना यानी कि 128 KB यानी कि ये KB होता है और उसके बाद MB होता है, यहाँ B नहीं दिखा जाता। तो यानी कि लोकली इंक्रीज़ करता जाए और कितना 128 KB के हिसाब से जो है इंक्रीज़ करता जाए। तो ये साइज़ हम जो बता रहे हैं और ये हम लोकली मैनेज कर रहे हैं किसको, और क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस को। तो अगर आपको कहा है कि लोकली डेटाबेस यानी कि लोकली मैनेज कैसे टेबल स्पेस को क्रिएट किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, तो उसके लिए आपको ये क्वेरी लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ एक वर्ड है नो कोलेसिंग रिक्वायर्ड। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कोलेसिंग का मतलब होता है कि जैसे पहले जो कोलेसिंग होता क्या है इसको समझने की कोशिश करें, फिर इसमें नो आपको ऑटोमेटिक समझ आएगी डेटाबेस में। कोलेसिंग का मतलब होता है कि जैसे कि एक रियल लाइफ में एक प्लेट में सारे का सारा जो है वो समझ लें फ्रूट पड़ा हुआ है, उस फ्रूट में क्या है कि उसमें मैंगोज हैं, एप्पल हैं, सब कुछ है, इसके गोवाज है, यानी कि ये 3 चीज़ें एक प्लेट में पड़ी हैं, तो ये क्या है कोलेसिंग है। तो इसके अलावा वही वो मैंगो वगैरह जो है यानी कि मैंगोज, एप्पल और गोवाज आप लदा एक प्लेट में रख देते हैं, तो वो उसका मतलब कि वो क्लोसिंग यानी कि क्लोसिंग नहीं है। तो यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ जो लोकली मैनेज कर रहे हैं इसमें जो है क्लोसिंग नहीं होती, मतलब कि इसमें नो क्लोसिंग रिक्वायर्ड, मतलब कि इसमें लदा ही सारा कुछ पड़ा होता है, इसमें जो आपको डाटा जो इकट्ठा करना नहीं पड़ता, एक ही जगह पे लाना नहीं, मतलब कि जिस चीज़ का मतलब कि एक देखें बहुत बड़ी डेटाबेस है, उसमें मुख्तलिफ टेबल स्पेसेस हैं, मुख्तलिफ डाटा फाइल्स हैं, हर एक डाटा स्पेसेस वगैरह उसमें थोड़ा बहुत डाटा फ्री भी तो होगा, लेकिन इसमें वही डाटा यूज़ होगा जो उसकी टेबल स्पेस का डाटा फ्री है वही यूज़ कर पाए, कोई और यूज़ नहीं कर पाएगी इसमें। तो इसमें नो क्लोसिंग होती है, इसकी रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि ये अपने ही यूज़ करेगा, डाटा इकट्ठा करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ये करती है। उसके बाद डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस में कैसा है, इसको वही सब कुछ है, सिर्फ इसमें जो इंक्रीज़ हुआ है वो कौन सा यहाँ डिक्शनरी वर्ड जो है वो आया, यानी कि टेबल सबसे पहले हमारे इसमें क्लोसिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसने जो मैनेज वगैरह करना है इसको सारा डाटा इसके पास आया था और जितना चाहे जैसे चाहे इसको यूज़ कर पा रही होती है। तो अब ये क्लोसिंग क्या थे आपको बता चुका क्या थे। उसके बाद क्रिएट कीवर्ड है, टेबल स्पेस कीवर्ड है, उसके बाद नाम जो मर्जी है, उसके बाद डाटा फाइल का नाम यानी कि जैसे कि टेबल स्पेस से डाटा फाइल क्रिएट करें उसका कीवर्ड है, उसके बाद उसका पाथ दिया, नाम दिया हुआ है, उसके बाद यानी कि साइज़ उसको दिया इतना साइज़ और ऑटोमेटिकली कितना इंक्रीज़ करता जाए वो उसने लिखा। और डिफ़ॉल्ट स्टोरेज है, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट स्टोरेज के हिसाब से जो है वो गिवन है, यानी कि ऑटोमेटिक जितना मर्जी ये बढ़ता जाए। लेकिन यहाँ एक वर्ड है इनिशियल 1 MB, यानी कि सबसे पहले 1 MB बढ़े और उसके बाद 1 MB परसेंटेज इक्वल टू यानी कि 0। अब यहाँ परसेंटेज 0 का क्या मकसद है, परसेंटेज 0 का मतलब है कि 1 MB हिसाब से बढ़ता जाए। लेकिन अगर परसेंटेज की बात की है तो इसका मतलब होता है जैसे कि 50%, सपोज करना यहाँ 50% लिखा हो तो 50% का मतलब ये है कि 1 MB तो बड़े उसके साथ 1 MB का 50% भी इंक्रीज़ जो है वो करे, मतलब कि अगर यहाँ तो आप 1 MB ही इंक्रीज़ करेगा, लेकिन 50% लिखा था तो इसका मतलब था 1.5 MB इंक्रीज़ करें, यानी कि इस जो साइज़ दे रहे हैं उसका कितने परसेंट साथ और भी इंक्रीज़ करें, ये इसका ये मसला होता है। तो यहाँ 1 MB इंक्रीज़ करें ये लिखा जा रहा है। उसके बाद अनडू टेबल स्पेस कैसे कर सकते हैं, अनडू टेबल स्पेस में आपको बता चुका हूँ, ये मैं टेम्परेरी वगैरह आती है। तो अब अनडू चीज़ क्या होती है ये भी आपको पीछे थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि कंट्रोल-C वगैरह आप जो करते हैं उसके बाद आपको यानी कि जो लिखा है उसको बाद रेज करते हैं, फिर आप उसको रीडू वगैरह करते हैं, तो ये वही है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रिएट के हमारे पास कीवर्ड है और उसके बाद अनडू कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद टेबल स्पेस कीवर्ड लिखेंगे और अनडू वन मतलब कि अनडू जिस टेबल स्पेस को आप अनडू वगैरह करना यानी कि जिसमें आपका अनडू का सारा डाटा जाकर स्टोर कहीं ना कहीं तो आपका अनडू का जारी बात डाटा स्टोर हो रहा होता है ना, तो वो आपका जो डाटा जाकर स्टोर हो वो उसका नाम लिखना होगा और उसके बाद डाटा फाइल कीवर्ड है, उसके बाद उसका यानी कि पाथ वगैरह और नाम होगा, उसका साइज़, और ये साइज़ जो है ये फिक्स है, इस साइज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, ये आप 40 MB ही रहेगा जो है वो ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो
इसके अलावा यूज टू स्टोर अनडू सेगमेंट्स यानी उसके कैन नॉट कंटेन एनी अदर एक्सटेंड लोकली मैनेज एक्सटेंड यानी कि डिक्शनरी के थ्रू इसको मैनेज इसको लोकली ही मैनेज किया जा रहा है। कैन ओनली यूज टू डाटा फाइल एक्सटेंड मैनेज क्लॉसेस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप इसको रीड आउट करिएगा। तो उसके बाद हमारे पास टेम्परेरी टेबल स्पेस आते हैं। टेम्परेरी स्पेस नाम से पता चला इसमें लोकली जो है यानी कि टेम्परेरी तौर पर डाटा स्टोर होता है। जैसे कि इसको टेम्परेरी टेबल स्पेस क्यों क्रिएट करते हैं, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने जो है दो यानी कि आपने स्वैपिंग करनी है, यानी कि आपको दो नंबर ए और बी दो आपको यानी कि यहाँ एक्स और वाई यानी एक्स में आपको वैल्यू दे देगी यानी कि 10 वैल्यू देगी आपको जो है प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद आपको जो है वाई में जो है वो आपको जो है वो 20 यानी कि 20 जो है वो वैल्यू है। अब आपको कहा गया कि यहाँ एक्स में जो अगर स्टोर हो जाए 20 और वाई में स्टोर हो जाए तो यानी कि 10, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, एक और जो वेरिएबल जो है वो आपको जो है बनाना पड़ता था। ऐसी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह इसमें स्वैपिंग करने के लिए एक आप बनाना, तो लेकिन ये जो बनाते हैं ये क्या, ये सिर्फ हमने स्वैपिंग के लिए जो क्रिएट किया था, और ये टेम्परेरी तौर पर जैसे जब हम जो है स्वैपिंग कर लेंगे उसके बाद इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इसी तरह हमें भी टेम्परेरी टेबल स्पेस की ज़रूरत है, जिसका हमें थोड़ी देर पर लेकर हमें ज़रूरत होती है तो हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमें जब ज़रूरत नहीं तो हमें चाहते हैं कि इसमें डाटा जो है वो डिलीट हो जाए, जब हमें ज़रूरत हमारी खत्म हो तब डिलीट हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले इसको टेम्परेरी टेबल स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सबसे पहले हम आपको क्रिएट कीवर्ड लिखना होगा। उसके बाद टेम्परेरी क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं तो उस टेम्परेरी कीवर्ड लिखना होगा टेबल स्पेस से कीवर्ड, और उसके बाद टेम्प जो कोई भी ABC लिख लें, टेम्प इसलिए लिखे क्योंकि टेम्परेरी है कारण है, इसलिए आप कोई भी लिख लें। उसके बाद टेम्प फाइल मतलब कि जो आप यानी कि जैसे कि टेम्प फाइल हम क्यों लिख रहे हैं, यानी ऊपर आपको बताया था कि उसमें आपके डाटा फाइल्स होती हैं। तो ये टेबल स्पेस थी और टेबल स्पेस के अंदर हमने डाटा फाइल्स में टेबल स्पेस के अंदर हम डाटा फाइल बनानी पड़ती है, इसलिए हम डाटा फाइल ही बना रहे हैं। तो उसका कीवर्ड क्या है, टेम्प फाइल, और उसके बाद उसका पाथ और उसका नाम जो भी आप देना चाहें, और उसके बाद साइज़ देंगे, और साइज़ जो है ऑटोमेटिकली एक्सटेंड किया जाए। और कैसे हम एक्सटेंड कर, लोकली यूनिफॉर्म साइज़ जो है वो एक्सटेंड मतलब कि 4 MB जो है इंक्रीज़ करता जाए। तो इसलिए इस तरह, तो ये वही पॉइंट्स हैं जो आपको बता चुका हूँ, यानी कि ये मेरे को शॉर्ट ऑपरेशन वगैरह तो नहीं, कुछ टाइम के लिए होती हैं, और इसमें आप परमानेंट ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट यानी कि स्टोर वगैरह कर सकते ना इसमें होते हैं। और इसको लोकली ही आपको जो है कि रिकमेंडेड यही होता है कि आप लोकली जो है टेम्परेरी टेबल स्पेस बनाएं, यानी कि इसमें दो बार टाइम आपको बताएं, एक डाटा डिक्शनरी के थ्रू और एक लोकली। तो आप डिक्शनरी के थ्रू इसको जो है वो ना करें, बस रिकमेंडेड यही कि लोकली इसको मैनेज किया जाए। उसके बाद हमारे पास मज़ीद यानी कि आ जाता है कि टेम्परेरी टेबल स्पेस तो क्लियर हो जाए। डिफ़ॉल्ट आप डिफ़ॉल्ट जो टेम्परेरी टेबल स्पेस कहती हैं, डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी स्पेस ये वही होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। सबसे पहले एक सिस्टम, जैसे कि सिस्टम हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो जाता था, एक वो नॉन सिस्टम था जो हमें खुद से क्रिएट करना पड़ती है। अब किसी वजह से डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस क्रिएट ही नहीं हुई, या फिर हम यहाँ पर क्रिएट ही नहीं हुई, या हम उसको खुद से करना चाह रहे हैं, तो इसके दो मेथड हैं। आप दोनों यानी कि एक तो जो डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस होती है इसको आप जो है वो टेबल स्पेस बनाने के बाद भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे जब आप यानी कि डाटाबेस बनाने के बाद भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जब आप डाटाबेस बना रहे हो तो तब इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें डिफ़ॉल्ट जितना भी डाटा होता है वो जगह आपका स्टोर हो जाता है, लेकिन जिसमें डिफ़ॉल्ट में भी सारा टेम्परेरी ही होता है। देखिए आपके पास सिस्टम टेबल स्पेस थी, और उसके बाद जो अगर आपके पास सिस्टम यानी कि ये डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस नहीं होगी तो आपकी कौन सी टेबल स्पेस यूज़ होगी, वो आपकी सिस्टम टेबल स्पेस यूज़ होगी। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस आपके पास होगी, यानी कि किसी ना किसी वजह से आपने क्रिएट ही नहीं की या क्रिएट हुई नहीं है, तो आपकी सिस्टम टेबल स्पेस यूज़ होगी। लेकिन अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस है तो कभी भी आपकी सिस्टम टेबल स्पेस यूज़ नहीं होगी। लेकिन इसमें डाटा एक दूसरे से की ही होता है, एक तरह की डाटा होता है। तो इनमें आप डिपेंड करता है कि सिस्टम को यानी कि कौन से टेबल स्पेस वो यूज़ हो रही है, डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस यूज़ हो रही है या सिस्टम टेबल स्पेस यूज़ हो रही है। अगर तो दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं तो ये उसके डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस यूज़ होगा। अगर डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस नहीं है तो फिर सिस्टम टेबल स्पेस यूज़ होगी। आप इसकी क्वेरी आप देख सकते हैं, हमारे पास वही सिंपल सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको ऑलरेडी सारा कुछ बता चुका हूँ। तो इसमें देखिए अल्टर डाटाबेस है, डाटाबेस के बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस और टेम्प लिखा हुआ है। यहाँ अल्टर भी कीवर्ड है, उसी तरह डाटाबेस भी है, हमारे पास एक कीवर्ड ही है। यानी कि इसको आप चेंज नहीं, जो लिखा हुआ है बस, क्योंकि हम अल्टर आपको पता है जहाँ भी चेंज करना था वहाँ यूज़ होता है वर्ड, तो अल्टर लिखा हुआ है। उसके बाद उसी तरह नेम लिखना होगा, अल्टर कीवर्ड, डाटाबेस कीवर्ड, डिफ़ॉल्ट भी कीवर्ड है, टेम्परेरी भी कीवर्ड, टेबल स्पेस भी कीवर्ड, और ये टेम्प जो है ये आपको टेम्प की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। टेम्प इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि ये टेम्परेरी से निकला हुआ है, इसलिए आप ये लिख रहे हैं, बाकी ठीक है।